चलो, उस आयत की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन निकाल। मतलब कोई आयत, कोई आयत, ठीक, मान लेते हैं आयत, ये आयत है, इसका संभव व्यंजन लंबाई चौड़ाई निकालना है, कुछ ही निकालना है, लंबाई और चौड़ाई, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब जिसका क्षेत्रफल दिया गया 25 a² -35 ए है ना, प्लस की ना 12, इसका क्षेत्रफल दिया गया, लंबाई चौड़ाई निकालेगा। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई बाई, ये मान लेते हैं, माना माना कि आयत की लंबाई x तथा तथा चौड़ाई कितना मान लेते हैं बाई, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई कितना मान लेते हैं x और बाई, लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है कुछ ही लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। मगर किताब में दिया गया आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 25 a² -35 ए प्लस में कितना 12, अब मगर यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितना है x ना, कितना है x, नहीं तो लंबाई मान लो ए, लंबाई l, चौड़ाई कितना मान लेते हो b, तो l गुने कितना b, l गुने b, ठीक। अब बताओ, ये तो कोई का वर्ग है, 5 का वर्ग है, और कोई वर्ग है इसमें, कोई नहीं वर्ग है, कोई नहीं वर्ग, तो वर्ग पर नहीं बनेगा, वर्ग पर नहीं बनेगा, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 a², बीच वाला के 35 है, 35 है ना, है 35 से ऐसा तोड़ो कि गुना करके 300 आ जाए और जोड़ के 35 है, बताओ, तो हम लिख लेते हैं 20 और 15, 20 और 15, है ना, माइनस माइनस में था ना, ये आएगा माइनस में, हाँ माइनस में ना लाना जोड़ के, तो -20 -15, तो माइनस कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो -35, और गुना करेंगे 15 गुने 20 गुने 15 करेंगे तो 30 आ जाएगा प्लस, तो इसे तोड़ देते हैं, तो 25 a² -20 a और माइनस कितना 15 a प्लस में कितना 12 बराबर l गुने कितना b, है ना, दो भाग में बांट दो, दो भाग में बांट दिए, इसमें से कॉमन कितना है बताओ, 5, 5 a, 5 a, तो 5 से इसमें भागा देंगे तो 5 बचेगा, बचेगा कि नहीं, ठीक, और इसमें इसमें 5 से भागा दे देंगे तो 4 बचेगा, और ए तो खत्म हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है 3, 3 कॉमन है, तब इसमें 3 से भागा दो तो 5 a, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं माइनस, है ना, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 3 से इसमें भाग दो कितना बच गया 4, है ना, बराबर में एल गुने कितना बी, री कॉमन ले लो, री कॉमन 5 a - 4 री कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना 5 a - 3 बराबर एल गुने कितना बी, मतलब ये देखो पहले लंबाई ना है, लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछा है ना, तो बताओ लंबाई कितना, एल बराबर कितना 5 a - 4, और बी बराबर कितना हो जाएगा 5 a - 3, यही लंबाई चौड़ाई पूछा है। क्वेश्चन है, उस घनाभ की विमाएं निकाले, विमाएं का मतलब है ना, घनाभ की विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यही हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उस घनाभ की विमाएं निकाले जिसकी, है ना, इस विमाएं, इसलिए इतना के लिए संभव व्यंजन का निकालें जिसका, है ना, आयतन इतना, मतलब कि घनाभ है इसका विमाएं पूछा है ना, विमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछा है ना, घनाभ, घनाभ को कैसे रहता है जिसमें लंबाई रहता है चौड़ाई रहता है, इसे क्या कहते हैं घनाभ, ऐसे, है ना, वही लंबा रहेगा चौड़ा होगा, ये है घनाभ है, ये कुछ है कि लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई, तो वही बीमा पूछा है लंबाई और चौड़ाई, है ना, के लिए संभव व्यंजन के निकालें जिसका, मतलब इसका व्यंजन निकालें, इसका मान निकालें, लंबाई चौड़ाई का मान निकालें, है ना, निकालें जिसका आयतन इतना दिया, कितना दिया है
घनाभ के आयतन दिया, कौन चीज दिया है, घनाभ का आयतन। तो चलो घनाभ के आयतन दिया तो घनाभ का आयतन लिखते हैं, लिखेंगे घनाभ, घनाभ की पहले लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, हाँ माना कि, है ना, माना कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई एल मान लेते हैं, है ना, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई को मान लेते हैं बी, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई मान लेते हैं एच। अब घनाभ के आयतन दिया है, लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, लिखेंगे घनाभ, घनाभ का आयतन, आयतन घनाभ का आयतन होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। मगर किताब में घनाभ का आयतन कितना दिया है ना, तो इधर रख लेते हैं, 3x² माइनस 12x बराबर में एल बी, है ना, और एच। अब बताओ या ऐसे किसको बनाना, कुछ नहीं है, एक और अचर राशि रहता था ना, फर्स्ट लास्ट के गुना करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें 3x कॉमन आएगा, कई x कॉमन आएगा, 3x, तो बच जाएगा क्या, है ना, x बच जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 बच जाएगा, है ना, एल बी और एच। हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने एक्स गुने, है ना, एक एक्स माइनस 4 बराबर में कुछ ही हो जाएगा एल बी एच। अब बताओ इसमें एल ना पहले है, इसमें क्या है 3, एल के मान 3, इसमें पहले दूसरा में बी है, तीसरा में दूसरा में कौन है एक्स है, और इसमें कुछ ही है, तीसरा में एच है, ये पूरा एच के मान हो गया कि नहीं, तो निकल गया। लंबाई का मान कितना हो गया, लंबाई का मान कितना हो गया 3 हो जाएगा, है ना, चौड़ाई का मान x हो जाएगा, और ऊंचाई का मान कितना होगा x माइनस 4, यही आंसर।